नमस्ते मित्रों। तो पिछले वीडियो में जो छोड़ दिया था उसे पहले पूरा करते हैं। तो ये बाकी रह गया था तो हमें इसे करना पड़ेगा कनेक्ट, तो कर लेते हैं। और मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में जो मैंने पिछले वीडियो में सवाल पूछे थे। और दूसरी चीज़ ये कि एक बार आप किसी बेसिक ऑब्जेक्ट पर, यानी ऑफकोर्स वो प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स पर नहीं, बट अपने किसी बनाए बेसिक शेप, बेसिक मॉडल को अच्छे से, जिसका लुक है, जो इजी है बनाने में, उसको अनरैप करें। भले उसको अनरैप की ज़रूरत ना हो, बस अनरैप करें। और उसके अनरैप को अलग अलग तरीके से, मतलब उसके अनरैप्स बनाएं। एक बार जैसे कि गधा को एक बार मैं एक ही लाइन से बस अनरैप करके छोड़ दूँ, दूसरी बार मैं उसके हर एक कर्व को अलग अनरैप पीस बना के रख दूँ, आइलैंड, अनरैप आइलैंड। वो अभी अनरैप होगा तो मैं बताऊँगा। तो ऐसे सब करके टेस्ट करें कि आपको अनरैपिंग के टूल्स, उसके कमांड्स, वो सब समझ में आ रहे हैं या नहीं। आपको अनरैपिंग के वक्त पता चलेगा कि मॉडल का कौन सा हिस्सा अच्छा, ये देखा ही नहीं, ये ख़राब है, तो सुधारे कैसे, तो वो सब पता चल जाएगा जब आप ऐसा मैन्युअल अनरैपिंग करेंगे। तो वरना ऑटोमेटिक तो अनरैप आपको वैसे भी मिलने वाला है, कुछ भी करें। लेकिन क्या होता ना कि अगर आपने ऐसे नहीं परखा तो ये एक अलग लेयर ऑफ एग्जामिंग दी मॉडल, योर ओन मॉडल, वो पता चल जाता है कि आपके काम में भी कहीं ना कहीं कोई चीज़ रह गई हो, तो किसको बताने के पहले आप चेक करके सुधार दे तो थोड़ा क्या इज़्ज़त बनी रहेगी। क्योंकि ऐसी छोटी चीज़ों में भी लोग आपको नीचा दिखाना छोड़ेंगे नहीं, तो होता है, चलते रहता है। सो दैट्स दी 3D आर्टिस्ट लाइफ। तो चलिए, ये हमने सिलेक्ट करना है यहाँ से भी। अच्छा, यहाँ पर ये सारे पीसेस अलग रखें। अगर ये पट्टा पूरा ले लूँ तो ये अलग से संभालना पड़ेगा, तो मैं इस पीसेस के साथ रखूँगा, विच इज़ मच बेटर। अगर टेक्सचर पेंटिंग कर रहे हैं तो ये पीसेस ज़्यादा होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप टेक्सचर पेंटिंग नहीं कर रहे हैं तो मॉडल और उसके फ्लो के हिसाब से सोच समझ के सारे पीसेस को ज़्यादा या कम में जनरेट करें, अनरैप जनरेट करें। वरना आपको काम करने में, पीसेस को समझने में, पीसेस का कौन सा हिस्सा सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो समझने में दिक्कत हो जाएगी। सो डोंट लूज़ योर पेशेंस एट दैट टाइम कि क्या करना क्या नहीं करना। डोंट वरी, सब हो जाएगा। दिस ओनली थिंग इज़ यू हैव टू हैव पेशेंस। ये जल्दी वाला काम नहीं है, इस शांति से देख के परख के करने वाला काम है। क्योंकि इस पर डिपेंड करता है टेक्सचर जो इस सरफेस पर लगेगा। तो ये अनरैप मॉडल और टेक्सचर का सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रिज है। ये नहीं डील किया तो आपका मॉडल सिर्फ मॉडल रहेगा, वो टेक्सचरिंग के लायक नहीं रहेगा। तो डिपेंड करता है। वैसे मॉडल भी काम में आते हैं, यानी अनरैप के बगैर वाले मॉडल भी काम में आते हैं। वो सिर्फ आते हैं 3D प्रिंटिंग के STL फॉर्मेट के लिए, तो उनमें अनरैप की ज़रूरत नहीं होती, उनमें टेक्सचर की ज़रूरत नहीं होती। तो दैट डिपेंड्स कि आप किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं मॉडल को। इन आवर पर्पज़, इन माई दिस पर्पज़, मैं एनिमेशन फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक वेब सीरीज़ या एक क्लिप। तो मुझे उसको उस तरीके से समझ के मुझे उसे डील करना है। दैट्स वाई आई एम डूइंग इट दिस वे। काफ़ी सारा काम हो रहा है अच्छे से, तो अनरैप कर लिया। सॉरी, मैं अनरैप बोल रहा हूँ, लेकिन अनरैप अभी तक हुआ नहीं है। मैं सीन क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि कौन सा सीन कहाँ बनेगा। जस्ट लाइक राइट नाउ, बाय सिलेक्टिंग दी एजेस, कि ये मैं समझ रहा हूँ कि ये सही सीन होगा अनरैप के लिए। और 4 साइडेड लूप्स का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है अनरैपिंग के वक्त। फट से कुछ
लेंथ के लूप्स सिलेक्ट हो जाते हैं एंड दैट्स हेल्प्स अस लॉट कि भाई चलो इतना काम हो गया, नहीं तो फिर पकड़ के एक सेलेक्ट करते रहो फिर आगे बढ़ते रहो, इट्स अ हेडेक। बट देन टू जब ये लूप सिलेक्शन नहीं था, जब बना होगा कमांड, उसके पहले लोग मैन्युअली करते थे ना, तो अब करने में क्या दिक्कत है कि नहीं? तो ये वो चीज़ें हैं, हम डील कर रहे हैं उन सब चीज़ों से। एंड दिस विल बी अ वेरी बेस्ट पार्ट, क्योंकि मैंने उसको बहुत सारे पीसेस में डाला है। अभी एक और चीज़ है, जब ऐसे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी आप मल्टीपल पीसेस में अगर अनरैप करते हैं और उसका प्रोसीजरल शेडिंग करते हैं, तो उसमें ध्यान रखिए कि आपका जो नोड है टेक्सचर कोऑर्डिनेट, उसमें भी आप यूवी ही यूज़ करें, तो आपको पता चलेगा कि एक पीस किस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा पीस किस डायरेक्शन में जा रहा है, और आपको अनरैप में सरफेस पर अनरैप के कारण क्या क्या दिख रहा है। तो मैं ये आपको त्रुटि यानी उसका जो ग्लिच है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है आइडिया। बट अगर आप नहीं चाहते कि वो वैसा दिखे प्रोसीजरल शेडर में, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि उसे आपको 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। अच्छा, अभी इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो मैं इससे पहले सीन कर देता हूँ, इसके बाद क्लोज लाऊंगा और फिर हाँ, क्या है कि आराम से हो जाएगा। बहुत सारे सिलेक्शंस बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं जूमिंग को, तो ये होते रहता है। अभी ये फ्रीडम है, बहुत कुछ सिलेक्टेड होगा तो लोड हो जाएगा, तो हैवी हो जाएगा, तो जूमिंग में दिक्कत होती है, वो ज़्यादा जूम नहीं कर पाता अगर बहुत सारा कुछ सिलेक्टेड है और हम बार बार उसको जूम इन जूम आउट करके काम कर रहे हैं, तो एक लिमिट पर आके वो जूमिंग स्लो कर देता है। आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स माइट बी अ टेक्निकल प्रोसेस विच कैन अलर्ट यू कि भाई पहले जो सिलेक्शन कर रखा है पहले उससे डील कर लो, फिर बाकी सब देखना है। दैट्स अ पॉइंट वी हैव राइट नाउ। बट देखिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को कि भाई आगे और कितना बाकी है। बस जितना भी है अच्छे से बन रहा है, सो वो काफ़ी है। एंड यहाँ पर पता नहीं मैंने क्यों जॉइंट बनाया था, ये वाला, ये मुझे निकालना पड़ेगा क्लियर से बस, तो उसके हिसाब से ये भी आएगा। आई गेस सही है, ठीक है। अभी सिलेक्ट हो गया है, सब एजेस सीम सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट ऑल करता हूँ, एडिट मोड में ही रहना है, और यहाँ पर मैं सिर्फ इतने में चेक करता हूँ। यहाँ पर से अनरैप क्लिक करूँगा। ओके, कुछ चीज़ें दिक्कत दे रही है, क्या है वो चीज़ें, वो चेक करें कहाँ जा रही है वो चीज़ें। इट्स नॉट गेटिंग इट। ओके, चलिए इसे देखते हैं। अच्छा, अभी इसे मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। कंट्रोल स्पेस बार, ये देखिए, ये साहब यहाँ है, यहाँ से कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता, ठीक है। यानी इसका मतलब ये कि यहाँ डबल वर्टेक्स हो गए, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो पहले तो सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, नहीं एम प्रेस करके मर्ज बाय डिस्टेंस करता हूँ, तो कुछ भी बिगड़ा होगा तो वो डबल वर्टेक्स वाला निकल जाएगा एंड आई विल गेट दिस बैक। दैट्स करेक्ट, ऑल सेट, एवरीथिंग, सब ठीक है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अभी, बस अनरैप के सारे टेक्सचर करते जाओ, जो कुछ भी पेंट करोगे वो सब अपनी अपनी जगह पर लग जाएगा। सो हेंस दिस इज़ डन अनरैप। मुझे तो ये सही लग रहा है। आई डोंट वांट टू चेंज, कमेंट मी, मुझे चेंज करना चाहिए अनरैप को, कैसे अरेंज करना चाहिए। अरेंजमेंट तो अपनी चॉइस है, बट स्टिल यू कैन टेल मी। हाँ, लेकिन इनको अगर मुझे एवरेज आइलैंड करना है तो भी मेरे ख्याल से ये सब सही बैठ गया, तो आई डोंट थिंक वी नीड टू पुश एनीथिंग एल्स। तो कंट्रोल बैक स्पेस एंड आई मीन कंट्रोल स्पेस बार एंड इट्स डन। ये अनरैप हो गया है। अब अनरैप को टेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट दिखा देता हूँ, देखते कैसा लगता है। तो उसके लिए मुझे एक नए सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा,
होगा क्रेटा, ये रहा। उसके पहले ये जो अनरैप है ये वाला, इसे मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट यूवी लेआउट, ठीक है, क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पीएनजी फॉर्मेट में वो यूवी लेआउट एक्सपोर्ट होगा। सो अभी फ़िलहाल मैं इसे यहाँ रखता हूँ, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं यूवीज़, ठीक है, और उसमें सेव करते हैं डिटेल मेस। अब लिखेंगे यहाँ पर अंडरस्कोर यूवी अनरैप्ड, ठीक है, और लेकिन क्या हो गया कि जब एक्सपोर्ट किया तो इसकी साइज़ बहुत छोटी थी, 1K, यानी बहुत कम थी, मुझे उसको ज़्यादा रखना है। तो मैं यहाँ से इंटू 2 करूँगा, ये भी इंटू 2 कर दूँगा, ठीक है, और फिर एक्सपोर्ट करूँगा। कहाँ पर? मैक, ये आपको थंबनेल में दिखा दूँ, ऐसा दिखेगा, डन, ठीक है। सो कंट्रोल बैकस्पेस क्रेटा, मैं यहाँ पर वो फाइल ओपन करता हूँ जो हमने देखी, यूवीज़, ये रही, ओपन कर ली, ये है वो मेरा अनरैप। यहाँ पर से मैं उसके ऊपर यहाँ पर एक पैटर्न बनाता हूँ। पहले एक वाइट कलर भरते हैं, सॉरी ग्रे कलर है, तो एक्स, डन, इसे मैं ऊपर रखता हूँ या नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड लॉक, ये टेक्सचर पैटर्न है। अब टेक्सचर पैटर्न में मुझे यहाँ से कुछ पेंट करना है, तो लेट्स हैव अ रेड एंड अ लिटिल ऑरेंज स्ट्रॉन्ग कलर, ठीक है। मैं यहाँ से एक स्ट्रोक करता हूँ, यहाँ पर दैट्स इट, काफ़ी है, और इसे मैं बंद कर दूँगा। एंड नाउ आई विल डू कंट्रोल शिफ्ट एस, और यहीं पर मैं लिखता हूँ यूवी पेंट, सिर्फ लिखते हैं, चलो डन। अब हमारे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर से मैं इसे चेंज करके शेडर एडिटर में आता हूँ एंड आई विल डू दिस डाउन। अब मुझे ये जो मॉडल है उसका एक मटेरियल बनाना, लिखता हूँ मेस, और यहाँ पर से हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, ठीक है, दिस विल बी नाइस। अच्छा, इसे ऑन करना पड़ेगा, यस, ये देखिए, ये ऐसे दिखेगा। नाउ मैं यहाँ पर एक इमेज कॉल करता हूँ, शिफ्ट ए करके, इमेज नोड, इसे बड़ा करते हैं, इमेज नोड। और अच्छा, एक काम करते भी इसमें ना, मैं इसे स्प्लिट कर ज्वाइन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर से इसे कॉल करूँगा, जो इमेज थी हमारी वो कॉल करूँगा, ये रही, ये आगे, इसे यहाँ पर दिखाऊँगा, ये देखिए कौन सा अनरैप कहाँ किस पीस पर है वो दिखेगा, ठीक है। मैं यहाँ से कंट्रोल टी करता हूँ, जो नोड रैंगलर एक्टिव करता है, और फिर हमें ये दो अच्छे से नोड देता है जो हमें हेल्प करते हैं डील करने में हमारे टेक्सचर को। तो अब अगर मैं जनरेट करूँगा तो कुछ और आएगा, देखिए, लेकिन यूवी करता हूँ तो अपने आप वो अपना काम शुरू कर देता है। और ऑब्जेक्ट वाइज करूँगा तो वो उसके हिसाब से काम करेगा, एज़ पर दी अनरैपिंग, उसका जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो टेक्सचर इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो। लेकिन दिस इज़ दी अनरैप। नाउ लेट्स डू दी लिटिल लाइव थिंग। मैं यहाँ से कुछ और पेंट करता हूँ विद अदर कलर्स लाइक दिस वन, कुछ रैंडम रखता हूँ मैं, अभी एडजस्टमेंट कुछ नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं, कुछ और कलर्स, एंड लास्टली, ठीक है, बस इसको वापस से जस्ट ऐसे ही सेव कर देता हूँ एंड कमिंग बैक टू हियर। ये इमेज सेट नहीं हुई, राइट क्लिक, शुड आई डू एनीथिंग एल्स हियर, मैं रीलोकेट करूँ या क्या करूँ? तो यहाँ पर बस ऐसे ओपन करूँगा,
and again I'll call that image and it should get update. लेकिन क्या होता है कि ये रिफ़्रेश नहीं हो पाता, ठीक है। तो रिफ़्रेश क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट कैसे दिख रहा है, कैसे सब हो रहा है। तो दिस इज़ नॉट गेटिंग दैट लेवल ऑफ रिफ्रेशमेंट। जो मैं ओपन करता हूँ एंड इफ आई से, तो ये अनरैप मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है, राइट। वाई इज इट, क्यों? चलिए फिर से देखते हैं। अब मैं फिर से एक इमेज कॉल करता हूँ। आई डोंट नो वाई, बट ये होना चाहिए, काम नहीं कर रहा, मतलब वो गलती है उसकी। अगेन आई शो इट हियर, तो दिख नहीं रहा है, राइट। वाई सो? तो यहाँ तो सब सही है, ठीक है। ये पेंट है, इसको मैंने सेव किया रिप्लेस करके, ठीक है, ये भी हो गया। नाउ आई विल सी, आई चेक दैट, तो ये दिखना चाहिए ना। सो देयर इज समथिंग मिस्टेकन, व्हाट इट इज दैट वी हैव टू सी। तो अगर मैं अनरैप को कॉल करता हूँ तो देखो अनरैप ऐसे आता है, विच इज़ नॉट गुड। तो उसके हिसाब से ये भी आना चाहिए, अब आ गया। तो ये क्या होता है ना कि इट्स जस्ट अ ट्रायल की ऑन ऑफ करो और अपना टेक्सचर अपडेट कर दो। तो ये इस तरीके से आपका टेक्सचर अपडेट हो जाएगा, आपको हर चीज़ मिल जाएगी, सब कुछ दिखेगा। लेकिन अगर आपको मेटालिक लुक चाहिए, आपको क्वालिटी कैसी चाहिए, एवरीथिंग यू कैन डील विद इट। एंड जैसे कि जो लुक चाहिए वो अगर दिखाना है तो लाइक या यू कैन डू एनीथिंग डेफिनेटली। एंड हो गई गदारे थी। ऑफकोर्स मुझे ये चाहिए, टेक्सचर समझना है इसलिए, बट दिस इज़ द आइडिया। तो अभी हम ये टेक्सचर्स नहीं कर रहे, हम अनरैप के आउटपुट को समझ रहे कि अनरैप किया तो टेक्सचर जब पेंट होगा तो अनरैप के हिसाब से कैसे दिखेगा। इमेज क्या दिखा रहा है? इमेज हमको दिखा रहा है ये हिस्सा, ठीक है। इमेज हमको ये दिखा रहा है और हो क्या रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द अनरैप वो अपने कोऑर्डिनेट्स खुद पकड़ लेता है और सिर्फ उतना ही दिखाता है। तो जो फ्लैट सरफेस का जो टेक्सचर पेंट हुआ है वो उसके अनरैप के हिसाब से जब उसको अरेंज किया जाता है, अप्लाई करते हैं, तो अनरैप का जो डेटा है वो सिर्फ इतनी जानकारी लेता है जो उसके अनरैप के आइलैंड्स के हिसाब से है। यानी कि ये इसके हिसाब से जो जहाँ डेटा उसके इमेज के थ्रू उसको मिल रहा है उतनी को ही वो यहाँ प्रोजेक्ट करेगा। एंड दैट्स द अनरैप्ड मॉडल, जहाँ से टेक्सचर हमें मॉडल पर प्रोजेक्ट होंगे। तो दैट्स द लॉजिक। ज़्यादा टेक्निकल नहीं गया मैं, बस प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें समझकर आपका सिर चकरा जाएगा जैसा मेरा चकरा रहा है। तो बेटर है कि हम उसको थोड़ा सिंपल रखें कि ये यहाँ किया तो वो यहाँ आउटपुट आएगा समवेयर। तो दैट्स द पॉइंट एंड इट्स मच मोर कन्वीनियंट। तो ठीक है, हम फिर से अपने पुराने जोन में आ जाते हैं। सो हियर इट वाज इन यूवी, हियर दिस वाज दिस सेट। यहाँ पर भाई यूवी था ना, तो यूवी बताओ। यस, यूवी, ठीक है। यहाँ पर भी मैं अपनी इमेज दिखा सकता हूँ, ये वाली, कुछ सब समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या हो रहा है। थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये देखिए वो रेड ऑरेंज लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है। सो यू विल कम टू नो कि ये पीस कहाँ है। चलिए देखते हैं ये पीस कहाँ है। अरे ये रहा, यहीं पर है, दिस इज द पीस, राइट। सो व्हाट इफ आई सेलेक्ट दिस मच, ये रहा, सिलेक्ट ऑल करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर वो सिलेक्ट करते हैं, तो ये रहा वो पार्ट, दैट्स इट। तो यही है हमारा अनरैपिंग का जादू, ठीक है। सो मिलता हूँ नेक्स्ट, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
ओके, दैट्स इट। थैंक यू। बाय। धन्यवाद।